अस्सलाम वालेकुम माहौजारियों के लेटेस्ट एपिसोड में आपका वेलकम। हम क्योंकि पीटीआई के नहीं हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा चेयरफुल आज आपको वेलकम नहीं कर सकते क्योंकि बंदे मरे हुए हैं। तो हाँ, बाकी पीटीआई वाले तो ठट्ठे मार रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। Exactly. तो वो जो है ना, सबसे कमाल की बात बताए क्या है, वो वैसे तो खैर जिनको अंग्रेज़ी समझ आती है उन्होंने तो ये भी कंप्लेंट की है कि जो प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट है वो भी विक्टिम ब्लेमिंग है। लेकिन चलें, अगर उसको वो है या नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने लिख दिया कि जी एडमिनिस्ट्रेशन वाज अनप्रिपेयर्ड। जो फॉलोअर्स है ना वो कह रहे हो खान साहब क्या बात कर रही है, ओए घटिया काम ये घटियों के लिए प्रिपेयर होना था। हाँ, लानत भेजे इसको ऊपर। इनके लिए प्रिपेयर होने से बेहतर है मरने थे इंसानों के, ये डिजर्व नहीं करते खान साहब को। बिल्कुल यही एक सेंटिमेंट जो है वो प्रेवेलेंट रहा है, ना चाहते हुए साडा हासा निकल जाता है बिकॉज़ ऑफ द फॉलोअर्स। हाँ, असल में ना कि काबीना का सीन ना वही वाला है कि ये है बेसिकली मुशर्रफिये। इनका दिल करता है ये ना मुक्के लहराए। वो जो होता है ना, अच्छा ये बड़ा मजाक उड़ता था सारी जिंदगी हम ना कि वो मुल्क नाजुक दौर में है। ये सियासतदान ना हर दफा टीवी पे आके कह देते हैं मुल्क नाजुक दौर में है। और यार उससे अच्छी लाइन ही कोई नहीं थी कि वो आते थे बुरा सा मुंह बना के कहते थे कि यार मुल्क नाजुक दौर में है, हालत जंग, पेट पे पत्थर बांध लें टाइप सीन, बस हम भी आपके साथ ही हैं। अच्छा ये जो है ना ऑन दी अदर एंड ये कहते हैं मुल्क तो ठीक है तू चवल है। बिल्कुल। कल जो बकवास चल रही थी ना उसके अंदर लिटरली मैंने भी माफी मांगी, सानू माफ कर दियो कि असी ना तुहाडे मुल्क च बैठे हैं इमरान खान साहब, क्योंकि उन्होंने मतलब अच्छा सपोर्टर्स तो एडमिनिस्ट्रेशन का वो थे। जब बाद में जो वजीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने भी आके ये कहना शुरू कर दिया कि अगर केपी से लोग ना आए होते तो ये ना होता, वहां से फलाना टमकाना फयाज ना आया होता तो ये ना होता, वहां से बाजवा ना आया होता तो ये ना होता। मतलब सारा दी गलती है, साड़ी नहीं। हाँ, और ये ना मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अब अगली जो इलेक्शन कैंपेन होगी ना उसके लिए, क्योंकि इस अच्छा फिर भी बात ये जो चल रहा है ना कि कौम ही घटिया है, जाहिल कुत्ते फलाना, फिर वही वाली चीज हम ये कर सकते हैं। अच्छा इसलिए नहीं कि हम सुपीरियर हैं कौम घटिया है, हमने इनसे वोट ही नहीं मांगना, मतलब हम जो मर्जी कह दें सही गलत कर दें। अच्छा इनकी तुम इलेक्शन कैंपेन दलिया और रामिया तू ही ना भैन नस गई थी वीडियो है मेरे कोल और वोट पाना है कर दी सारे वीडियो कर देनी है। ये इस तरह से ऊपर से आएंगे और परफॉर्मेंस तो कख नहीं है ना बीच नहीं, व्हिच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस आल्सो। पता है ये सारी गेम मुझे क्या लगता है कि ये है कि भाई वो हम सब कुछ तो कर रहे हैं वन पेज पे होने के लिए, तो अब अगर हमने इतना कुछ कर दिया वन पेज पे तो वन पेज ना सांभो ना नु है बोल दे पहले करो लेके ना सारे आनो। अच्छा वो जो सबसे ज्यादा हंसी ना मुझे उस पे आई थी मुशवानी साहब थे, उन्होंने ना स्क्रीनशॉट दो लाए होते विच लिखा था बर्फ में लोग फंस गए, आगे मरिया कौन नो वन नोस, कोई मरा था नहीं मरा था 2017 में, बर्फ में लोग फंस गए। शोबाज अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं मार सकते बंदे, हम क्यों नहीं फंसा सकते बंदे। मैं कहनी दे डोंट गिव यू एनी रीजन Do you not like them? यार देखो पता है होता क्या था पहले ना, इसी तरह दोस्त रिश्तेदार जो भी आके बैठते थे ना, तो वो जिस तरह बाकी दुनिया में होता है ना कि वो आइस ब्रेकर होता है मौसम, कि वो शुरू होती है कॉन्वर्सेशन के मौसम बड़ा अच्छा है, हाँ। यहाँ मौसम बड़ा खराब है और उसके बाद फिर आगे फिर बातचीत कैसा है, हाँ उस पर बातचीत शुरू होती है। पाकिस्तान में एवर सिंस आई रिमेंबर ना तो होता ही था कि आके बैठते थे और होते थे कि यार महंगाई बड़ी होगी अच्छा वो हाँ जी बड़ी महंगाई होगी, करप्शन बहुत करप्शन, ये वो करते करते उसके बाद फिर कतरीना कैफ भी डिस्कस हो गई, फिर क्रिकेट भी हो गई, बहुत सारा। अच्छा अब मैंने देखा है लोग आके बैठते हैं तो वो ना कहते हैं कि काम कैसा जा रही है। अच्छा वो दूसरा बंदा कहता है अच्छा फिर उस ताड़ा काम कैसा जा रहा है, वो अल्लाह दा करम है बस वो ना कुछ चौथे पांचवें से ना एक बंदा ना थोड़ी सी हिम्मत दिखा के कहता है बड़ा है आजकल ना हालात थोड़े टाइट हो ने। अच्छा वो एक हिम्मत दिखाते हैं ना फिर सारे कहते हैं यार बड़े हालात टाइट है बड़ी महंगाई। अब ना सारे पहले टेस्टर मारना पड़ता है कि कहीं मैं तो नहीं वो चवल जिसका काम नहीं चल रहा और बाकी सब याशियां कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाई सब ठीक है, तुम ही कुत्ते हो, तुम ही शुक्रे हो, ठीक है ना, तुम ही जाहिल हो।
अच्छा ये जाहिलियत वाला ना पॉइंट बहुत सारे ने इस वैसे अली मैंने पहले मुझे माफ़ कर दें यूके वाले जो पाकिस्तानी हैं एक्सपर्ट थे, मैंने आप लोगों को बड़ी गालियाँ दी, आप नाकाबिले बर्दाश्त लोग हैं, लेकिन आपको अब हौसला पकड़ना चाहिए क्योंकि आपसे ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त लोग जो है ना वो इस वक्त कनाडा में बैठे हैं। कोई ऐसा कनाडा का पाकिस्तानी नहीं था जिससे मेरे ये मेंशंस में आके नहीं लिखा तो भाई देख के जाना था ना बाहर, जब हमारे यहाँ पे स्नो पड़ती है तो हम तो देख के जाती है ना भाई। आपको हर तरह की एंटरटेनमेंट की एक्सेस है, उन्होंने बेचारियां ने इको वारी मतलब साल एक वारी तानू मिलती है बर्फ वेखन वास्ते, वो क्या देख के जाएंगे, वो तो एक्साइटमेंट में जाएंगे ना कि और कुछ है ही नहीं करने को। हाँ, और ये जो सब लोगों को इसने वो कहा है ना बुरा भला, इसमें एक्सेप्शंस शामिल हैं जो हमें पेट्रियन पे सपोर्ट करते हैं, वो है एक्सेप्शंस है। दे अंडरस्टैंड। मैंने तुमने बैठ के ट्विटर पे इतनी गालियां दी, तुसी की हो यार, मतलब ऐसे ना करें, ब्लेम ना करें विक्टिम्स को प्लीज। हाँ, और फिर वो ना वो उसमें वो भी तो था ना वो जबरदस्त किस्म का जो उसके बाद बजी जी ने दौरा किया है। बजी जी अपनी आंखों की गरमाइश लेके ना जहाज जो थले वेखते पे, मैं तुम्हें बता रही हूँ 2 जो फीट है ना बर्फ तो पिघल गई होगी, इतनी नरम नरम मुलायम मुलायम बंदे की वजह से। वो भी, लेकिन मुझे ना उनकी आंखों में वो नजर आ रहा था कि मैंने किसी ने दसिया ही नहीं, मरी भी पंजाब उतना नॉट सी a lot of people confuse it with वो वाला नॉर्थ, हालांकि ऐसा नहीं है, वो पंजाब का ही हिस्सा है गाइस। बस जी विल बी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। अब ये देखिए हमने हुकूमत के साथ जो मतलब हुकूमत के साथ आप जितनी मर्जी बुरी, फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी एक और वो चीज जो आ गई है ना जो पहले कम से कम मुझे नहीं नजर आई थी, वो ये है कि आप हुकूमत को कुछ कहते हो ना, कुछ भी सही गलत व्हाटएवर, नीचे ना लोग आ जाते हैं कि हुकूमत को कुछ ना कहो। हाँ, मेरे बेबी को कुछ ना कहो। अच्छा, फिर ये बात मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब अगर मेरा ये हक है कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हाँ। तो आपका ये पूरा कानूनी आईनी हक है और इखलाकी तौर पे कोई बुरी बात नहीं है कि आप ठीक गलत कोई भी चीज मेरे भी नीचे आके लिख दो, हाँ। जो आपका दिल कर है। मैं सिर्फ ना समझना चाह रहा हूँ कि ये बात क्या है कि हुकूमत को कुछ ना, भाई हुकूमत बहनोई है मेरी, क्यों ना कहूँ मैं हुकूमत को कुछ, मतलब मैं गलत भी कह रहा हूँ तो भी मतलब हुकूमत को ही कहना है, मैं और किसको कहूँ। वही बात है ना, किसी ने आके कमेंट्स में लिखा था मैं क्यों ना कहा, मैं अपनी भैन दी नो जना मैं उन्हें कुछ ना कहा, मतलब क्यों ना कहे, हम क्या चाहते हो आप लोग। मतलब मैं कल मैंने इसको नाम भी दिया था कि डोंट से एनीथिंग टू माय डैडी डे, बेसिकली वो सेलिब्रेट करना शुरू करते जैसे कुछ होते ना पिटना पेट स्यापा, इमरान हो तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते इमरान खान को, और कोई आर्गुमेंट नहीं आता, तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते। सो गाइस मेरे ना इतना जिंदगी में सेल्फ कॉन्फिडेंस ना कभी मतलब मैंने बड़ी बड़ी चवले मारी हैं जिंदगी में, माशाल्लाह कभी शैटर नहीं हुआ जितना इस हुकूमत के आने से हो गया कि मुझे अब हर वक्त लगता है यार मैं ही कुत्ता हूँ। यही ठीक है, अब मजबूर हो जाते हो किसी टाइम, जिस तरह से वो प्रोजेक्ट करते हैं ना अपने आप को, जो पीआर टीम उनकी है माइनस मशवानी। खैर गाइस अब आप लोग भी प्लीज़, बर्फबारी अभी भी चल रही है, अगर एनडीएमए ने आपको नहीं बताया है, एनडीएमए भी सुत्ती पे बारी बड़ी गहरी नजर है इसके ऊपर, बहुत क्लोजली हम वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सारे जेड़े ना उत्थे जाके हो गया। हाँ, कौन सी गहरी नजर थी। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, अब वो उसके बाद वो भी आ गया कि वो जब हुआ ना कि बड़ी मेहरबानी है उनकी, बड़ी अच्छी बात है कि जवानों ने आके मदद करनी शुरू कर दी है फाइनली, लेकिन वो जो था ना कि देखा है पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स उधर मदद कर रहे हों, देखा है फलान, ओ भाई पुलिस तक के पास तो हेलीकॉप्टर नहीं है, आप कपड़े पहना के हेलीकॉप्टर पे आप इस वक्त शाउट दो कि जी हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है, आपको 5600 बंदा तो लाहौर से तैयार हो जाएगा, उनको फिर अब पहुंचाना तो आपने ही है ना, उनको शवल्स तो आपने देनी है, उनको गर्म कपड़े तो आपने पहनाने हैं, तो वो जिसके पास है वो ही करेगा ना, जिसके पास है ही नहीं वो कैसे करेगा। मतलब फिर भी उसके अंदर पुलिस बेचारी लगी हुई थी, वहां पे बड़ा सारा फुटेज आता है, लोकल पीपल, आप लोगों ने वहां के मरी के लोगों को भी गालियां देनी शुरू कर दी, मतलब ताड़ा प्यार मोहब्बत मुकदा ही नहीं है इमरान खान दे नाल, तुसी मुर्दियां नु भी मतलब ब्लेम देना हो ना, तुसी ओदे पीछे भी पै जाओगे, तू कराया तू मरिया ओ थे गए इस वास्ते सारा कुछ होया। हाँ, अच्छा, मतलब यू जस्ट रेडी टू ब्लेम एवरीवन एल्स। हाँ, अच्छा, अब दूसरी चीज ना बिल्कुल ठीक है, हुकूमत को तो जो कुछ हम कह सकते थे हमने कह दिया, और बनता भी था, और नहीं भी बनता था तो हमारा दिल कर रहा था, आइंदा भी कुछ याद आएगा तो कह देंगे। पॉइंट भूलना जाना, लेकिन इस दफा स्नो ब्लोअर्स भी नहीं प्रोवाइड किए गए, बिल्कुल जो कि पिछली गवर्नमेंट प्रोवाइड किया करती थी, शवल्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ये जो कुछ याद आता जाएगा करते जाएंगे। लेकिन अब ना हम वाकई जरा लोगों की तरफ भी आ जाते हैं, और लोगों की तरफ इस तरह से आ जाते हैं कि वो
बुनियादी बात ये है कि अगर ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत इनकी मदद करेगी तो नहीं करेगी। मतलब आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के जिम्मेदार खुद ही हैं। और कहते थे पहले हाँ, और वो मतलब ये नहीं, वो शायद पिछली हुकूमत ने भी नहीं करने थे। वो ये पाकिस्तान में रियासत को आपकी जान से ना कोई मतलब आपकी जान बचाने के लिए अगर 10 रुपए खर्च होते हैं ना वो नहीं करेंगे तो नोबडी इज इंटरेस्टेड। बहुत ज्यादा आबादी है। हाँ वो तो कहेंगे एनजी मार के मुक जान, कोई बंदा ही काम हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना बिल्कुल उसी तरह होता है कि आपने ना बहुत नीवे होके बहुत सेफ रह के खुद ही जिंदगी गुजारनी है, बचाने कोई नहीं आ रहा। मतलब वो जो है ना कि यहाँ पे अगर आपको कोई सड़क पे खड़े होके कुट दे, चपेड़े मार दे, तो आप क्या करोगे? सरकारी तौर पे क्या हो सकता है? आपको कुछ चपेड़े मारेगा, आपने यहाँ बदला ले सकते हो, घर पे आपके गार्ड हैं तो उनको ले जाओ। अदरवाइज तो शुक्र करो कि उसने आपको चपेड़े मारी है, ठुड्डे नहीं मारे। अगर आपको कोई लुटा के ठुड्डे मारता है तो आप शुक्र करो उसने आपको लुटा के आपके ऊपर मूत्र नहीं किया। बात ये आप कर क्या सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक वाकई पाकिस्तान में जो है ना मतलब ऐसे मौसमों में नॉर्थ साउथ किधर भी जाते हुए 25 दफा सोचना चाहिए, बल्कि ऐसे मौसमों को छोड़ो ठीक मौसम में ज्यादा सोचना चाहिए। फंस जाओगे तो यूर ऑन योर ओन। Nobody is gonna help you, कोई आएगा नहीं। और अगर वहाँ पे लोगों ने अब जाके मदद की भी है तो उसको भी आप अप्रिशिएट करें, लेकिन ये नहीं है कि जी उथों दे लोग जड़े ने कंजर ने ते है ने ते ओ ने। ठीक है, होटल्स ने अपना किराया बढ़ाया है, उसके अंदर कुछ होटल्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया है, वहाँ पे उनको शेल्टर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, फूड एंड एवरीथिंग। लेकिन आप जिस वजह से लोगों को गालियां दे रहे हैं ना, वो फिर आपके अब्बू जी हैं इमरान खान, जिसके ना वो मोहब्बत में आपको और कुछ नजर नहीं आता। ऑल्सो हमारा एक थोड़ा सा मसला भी है सेवियर कॉम्प्लेक्स का बेतहाशा, कि समवन विल कम एंड सेव अस। वो इनहेरेंटली हमारे अंदर ना ये बहुत ज़्यादा है कि समवन इज गोना सेव अस। ख़त्म कर देंगे इस मुल्क के अंदर ना, इस कॉम्प्लेक्स के साथ आप नहीं रह सकते। नोबडी इज गोइंग टू सेव यू। हाँ, और दूसरी अब एक और चीज़ ये है कि हम ये एपिसोड शूट तो कर रहे हैं लेकिन हमें भी पता नहीं है कि ये कब अपलोड होगा क्योंकि बत्ती नहीं आ रही। पहली बारी मैं इस बंदे ने गुस्से च वेखिया ट्विटर ते जिथे गाला देंदिया सी, अल्लाह का अजाब नाज़िल हमाद असर पे, उसके खानदान पे, उसके बच्चों पे ये वो। और इस टाइम पे गाइस तब से लेके अब तक इसके घर इलेक्ट्रिसिटी नहीं तब है। से वो एक तो पहले हुआ ना परसों वाला वाकया, वो तो पूरा दिन नहीं थी। अच्छा, वो लेस्को के नंबर्स भी बंद। फिर हम गए लेस्को के दफ्तर, जब दफ्तर गए उनको कहा कि आप क्या सीन है, उन्होंने कहा कि हमारा फ़ोन तो ठीक करवा दें। उन्होंने कहा जी हम नहीं करवा सकते। उसके बाद उनको कहा ये करें आप आके ठीक। उन्होंने कहा जी हमारे इधर तो बंदे नहीं है। हमने कहा जी बंदे किधर हैं? उन्होंने कहा जी बंदे फलाने इलाके में होंगे, उनको ढूंढें, उनको लेके जाएं और ये ठीक करवाएं। हमने उनको ढूंढा, उनको लेके गए, वो ठीक करवाया। वो एक पूरा दिन बत्ती नहीं थी। उसके बाद कल शाम बत्ती फिर चली गई। उसके बाद फिर से इस एक्सरसाइज में है। अच्छा, वो पिछली दफा जब ये हुआ था ना तो लोगों ने कहा कि यार आप 118 पे नहीं ना कर रहे। बात तो ये है कि 118 पे जब कॉल करोगे फिर ठीक होगा। 118 पे फिर मैंने कल की कल से कॉलें शुरू की। अच्छा मैंने किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बेहतरीन, आपका भी रिजॉल्व करा देते हैं। 15 मिनट बाद मैसेज आया योर इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड। लग तो नहीं रहा। अच्छा, मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा जी आपने क्या इशू रिजॉल्व? कहते हैं हमने हमारी आपके जो इलाके का ऑफिस था ना उनसे बात हो गई है। अच्छा, तो इशू रिजॉल्व हो गया। तो उन्होंने कहा कि हम बंदा भेज रहे हैं, तो हमने लिख दिया इशू रिजॉल्व। मैंने कहा जी बंदे नहीं आए। अच्छा, मैं दोबारा कंप्लेंट कर दूं? मैंने कहा दोबारा कर दो। ओके, 20 मिनट मैसेज आया इशूज हैव बीन रिजॉल्व्ड। मैंने कहा अच्छा, फिर फोन किया। उन्होंने हमें मैसेज किया है कि हमारे बंदे निकल पड़े हैं। अच्छा यार, निकल पड़े होंगे, इधर नहीं पहुंचे। अच्छा, फिर आपका असल में डी का मसला है। मैंने कहा फिर बंदे डी लगा रहे हैं, तो मैंने कहा फिर मसला तो सॉल्व नहीं ना हुआ। जब बंदे डी लगा रहे हैं तो फिर हमने मैसेज कर दिया इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड। 7500 मैसेज इस वक्त मेरे पास है, 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड। अच्छा, ये अली आपको समझना पड़ेगा कि हो गया वैसे। हाँ, माने अच्छा, फिर भी बात इस पे जब मैंने ये वाली की ना तो इस पे ना बड़े लोग नीचे आए कि जी आपने बिलो द बेल्ट ट्वीट कर दी है। भाई मैंने किसी की फोटो लगा दी है, मैंने किसी को माँ बहन की गाली दे दी है, मैंने क्या किया है? मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो अल्लाह की अदालत में डाला है। हाँ, कि यार मैं तो की सेक्स टेप रिलीज कर दी जो आपको तकलीफ हो रही है। अच्छा, फिर उसमें ना वो चीज कि जी आप बददुआ नहीं दे सकते किसी को। क्यों नहीं? अच्छा भाई, एक तो जो है ना सबसे पहला मसला ये जरा चेक करो जितने नीचे लोगों ने किया ना कि आप बददुआ नहीं दे सकते।
इन सारों ने जायदादों में बहनों के हिस्से खाए हुए हैं और इनको पता है कि यार इतने नहीं पड़े गए, अग्गों भी नहीं पड़े गए, ए बदुआवा दा ट्रेंड खत्म करो, ए बदुआ ना किसी को दिया करो, ठीक तानू भी लगेगी जितने भी दिती हुई है। बिल्कुल। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि मैं अगर मैंने ज्यादती कर दी है ना किसी के साथ, तो फिर वही बात, एक तो सबसे बल्कि पहली बात ये जो कह रहे हैं बदुआ नहीं दे सकते, कानून इधर है कोई नहीं जो हमारी मदद करे। बदुआ अगर हम नहीं दे सकते तो ये क्या चाहते हैं कि लोग खुदकश जैकेट पहने और जाके फट जाए? हाँ बिल्कुल, अल्लाह की अदालत में छोड़ा है इसने, इंसाफ के लिए अल्लाह की अदालत में छोड़ा है। तीसरी एक और चीज ये कि अगर मैंने किसी जगह पे कोई ऐसी चीज की डिमांड कर ली है अल्लाह से जो कि नहीं बनती, तो अल्लाह का फहम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आपसे ज्यादा है, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। जो पागल है, जो चीज सही होगी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन मैं ना कन्विंस्ड हूँ एक बात पे, और ये मैंने कल जानबूझ के लिखी थी और मैं कायम हूँ उस पर। वो ये, अच्छा हमारा जैसे मसला क्या है, फिर वही बात, पहली दफा लाइट नहीं गई जिंदगी में। हाँ जी, पिछली हुकूमतों में भी गई है, बेतहाशा गई है। पीपल्स पार्टी के दौर में वर्स्ट तरीन लोड शेडिंग हमने देखी है। अच्छा, तुम्हें वो याद है पीपल्स पार्टी का बंदा आया था जिसने कहा था कि जी करप्शन में हमारा हक नहीं है। अच्छा, जिसको इन्होंने पेड़ा खर्क कर दिया था। अच्छा, हालांकि फिर भी बात, वो बंदा भी कोई बहुत हाई मॉरल ग्राउंड से नहीं आया था। वो तो कहते कि यार सारे ने कितनी साने करन दियो, मेरा भी हिस्सा थोड़ा जा निकला है। अच्छा, ये जो है ना, जो हमाद असल से असल मसला क्या है, ये नहीं है कि बिजली चली गई और कुछ नहीं आ रहा है, गैस भी नहीं आ रही फलानी। असल ये है कि वही तेरी नहीं आ रही होगी, बाकी तो सब ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी हुए सब। पर याद है रमजान में लाइट गई सहरी के टाइम, ठीक है, मैंने ट्वीट कर दी गुस्से में कि मतलब मैं खाने लगी थी और ये उसने मुझे वो गालियां पड़ी, तो बकवास करती हो, तो प्रोपोगेंडे पर हो, तुम्हें पैसे दिए जाते हैं, मेरी तो लाइट आ रही है, मेरी तो गई नहीं जब से इमरान खान आया है। सबसे जरूरी एक और चीज, ये जो कह रहे हैं ना कि यार ठीक है आपने हमारे से कह दिया, उसकी फैमिली को क्यों कह रहे हो, उसके दोस्तों को क्यों कह रहे हो, उसके दोस्तों की फैमिली को क्यों कह रहे हो? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, कितने इसके रिश्तेदार हैं, कितने इसके दोस्त हैं जिन्होंने उसको डिसओन कर दिया कि यार जब से तुम मिनिस्टर बने हो, तुम तो गैर इंसानी तरीके से, तुम्हारा रवैया जो है वो तो इंसानों वाला ही नहीं रहा, तो मैं आज से तुमसे कत्ता ताल्लुक करता हूँ। मैं तुम्हारा आज से दोस्त ही नहीं, मैं आज से तुम्हारा रिश्तेदार ही नहीं। और ये सारे रिश्तेदार, ये सारे दोस्त अपनी फाइलें लेके उससे काम करवाते हैं जी। बात ये है कि आप अगर एक बंदे के साथ आपकी जहनी हमाहंगी ही नहीं है, और वो आपके काम भी का भी नहीं है, तो आप उसके साथ राबता रखोगे ही क्यों? बिल्कुल। ये जो सारे नेक परवीन बने फिरते हैं ना, कि जी हम तो बड़े नेक हैं, हम तो देखें सुबह शाम हम जो है ना इस्लामी मैसेजेस पोस्ट करते हैं, हम सुबह शाम ट्विटर पे और वो सारा कुछ करते हैं। ये देखे ना मिनिस्टर तो वो है, हम थोड़ी है जो है वो तो उसके सर पे। हाँ, बाकी ये कि साड़ियां फैला फूला करा दिंदा है, तो हम उसके हम तो सिर्फ दोस्त। और भाई फिर वही बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी किताबों अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह जिंदगी उसकी है, आगे वाली जिंदगी भी उसकी है, जो उन्हें करना है वो करेगा। मेरी किताबां इतनी तुसी माफ होंदे, ठीक है बात साहब। मेरी किताब, इनके दोस्तों की फैमिली जहां जहां तक इनको फायदे पहुंचे हैं, सारे मेरे वालों कैंसल हो। बहुत जज्बाती हो गए, अली हौसला हौसला। जितने कहा लाइट नहीं ना आंदी, ए हाल होता है। नहीं, और वैसे भी ये जो है ना कि जी हम उससे पैसे तो नहीं लेते, हम तो सिर्फ एक्सेस के लिए करते हैं, या एक्सेस के लिए भाई ये सारे मिनिस्टरों के जो एक्सेस ही तो चीज होती है, और क्या चाहिए? मेरा तो कोई फोन भी नहीं उठाता यहाँ पर। भाई बात ये है कि हमसे बड़ा तज्जिया कार को पैदा किया इस मुल्क ने नहीं किया ना। प्रॉब्लम ये है कि हम छपे हुए अखबार की खबर पे तज्जिया कर रहे हैं, ठीक है। वो जो बैठे हैं ना, जो ज्यादा पैसों वाले, वो जो मीटिंग अंदर होती है ना, वो अभी छपती भी नहीं है, तो वो उस पे तज्जिया कर देते हैं क्योंकि एक्सेस है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो कि ना हम कौन से पैसे ले रहे हैं, हम और तुसी सारे दे सारे कल्परेट हो। ऊपर से नीचे तक ये सारे, मतलब मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ये बड़ा नहीं चोर है, मतलब सिस्टम से बाहर जो आप भी करप्ट ही है भाई, मान ले इस बात को। वैसे भी 2 नंबरियां करा के जो सारे ग्राम, मतलब ये या तो एक्सेस सारों को होना, तो फिर बंदा कहे कि अच्छा चलो ठीक है यार, उसने भी अपना फायदा नहीं। एक्सेस तो वही 15-20 लोगों को है, सानों तो कोई थुकता भी नहीं है थे, बल्कि आप तो हमें कहते हैं हम बोल ही झूठ रहे हैं, बत्ती तो बहुत ज्यादा बल्कि आगे सरप्लस में आ रही है, तो उससे झूठ बोल रहे हो। खैर, तो ये रैंट बहुत इंपॉर्टेंट थी अली, आई होप कि आप थोड़ा
बेहतर फील कर रहे होंगे। थोड़ा सा ठंडा हुआ मैं, फिर भी मुझे सारा अब इस वक्त ना मुझे इर्द गिर्द के घरों से जनरेटरों की आवाजें आ रही है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं भी यही सुन रही थी, तभी आपकी बेल भी नहीं बजी, आंटी को भी नहीं पता चला था, फिर मैं पागला दरवाजा खटखटाया कि मैनू अंदर करो, बड़ी सर्दी है। अच्छा गाइस, ये लेस्को का जो अभी हाल इन्होंने बताया कि साढ़े बंदे ही नहीं ने, साडा फोन ही ठीक नहीं है, तुसी साडा फोन ठीक करा दो, बंदे आपे लभो उन्होंने लेके आओ। ऐसे ही एक जो है ट्रैक पे चलना शुरू कर दिया जैज़ वालों ने, तुसी फोन करो वो नहीं उठा रहे हैं, आपका पैकेज खुद ही चेंज हुए जा रहा है, पैसे कट्टी जा रहे हैं, अगर आपने पेमेंट कर भी दिया है बिल की तो आपकी जो सर्विसेज हैं वो बहाल नहीं हो रही हैं। मतलब वो एक तहस नहस एक आपको ज़्यादा करार नहीं दे देना चाहिए जैस को भी जो लाता है वो ना। और अगर आप ऐप के थ्रू कॉल करो ना, तो वो तो आपको वेट भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप जैसे ही कॉल का बटन दबाते हो वो साथ ही मैसेज आ जाते हैं कि हेल्पलाइन पे कोई नहीं है। ये देख के आपके वक्त की कदर करते ये बेहतरीन। ये जिसका पीटीसीएल या लेस्को वाले जो मेरे उधर एरिया उधर फोन करो ना, होल्ड, फिर वो सुपर मारियो का जो म्यूजिक होता है ना वो लगाना शुरू कर दे, तो उस तो बेहतर है वैसे है, ऐसे बेहतर है। हाँ बिल्कुल ये बेहतर है। दूसरी एक और चीज ये है कि ये तो वो है ना जो मैंने मेरे घर वालों ने सबने एक्सपीरियंस की है। अब कंप्लेंट ये भी आ रही है कि जी जैज़ कैश से लोगों के पैसे कट रहे हैं। मतलब ये साद बिन नईम का भी एक आया था इस तरह का ट्वीट, एक दो और लोगों का भी आया था, हकीकत कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये लोगों ने जैज़ कैश पे भी कंप्लेंट करनी शुरू कर दी है। खैर ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जो है। इसके अलावा जो एक मजे की चीज है ना वो ये है कि कई लोगों की मैंने साद की जो ट्वीट थी ना वो ये थी कि कोई इस पे बात क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, और तुम्हें हम अभी तो कर ही नहीं है, तुम्हें याद है हमने तो 2-3 हफ्ते पहले ये कर दिया हमने पहली बात की थी इस बारे में। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार दुनिया कितनी चेंज हो गई है कि वाकई लोग नहीं करते थे बात, क्योंकि मसला वो ये कि ऐड मिलना। तो कैसे हो सकता है आप किसी जगह में बैठ के जैज़ पे बात कीजिए। हम 3 हफ्ते से पहले से कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यार वो जो आप एक इंडिपेंडेंस सी थोड़ी सी आती जा रही है ना कि सानू तो यूट्यूब तो आना है, सानू तो नहीं आना है फिजिकल ऐड। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं कि कहीं और से पैसे आ जाएंगे। दूसरी यार एक और चीज बड़ी पता है मजेदार की है, वो ये है कि हम जैसे लोगों पे जो ब्लैंकेट बैन होता था ना कि कॉर्पोरेट कहता था कि जी ऐना नूते करीब ही नहीं ना पटक रहा। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप देखें कि कैसी कायनात बनी है कि अभी जिस तरह इस वक्त हम मतलब दुनिया ने क्या प्रोग्रेस की है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं। प्री रोल्स में शायद ऐड जैज़ का ही आ जाए, क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं, उसने कहा इस रीजन पे मुझे ऐड चाहिए, यूट्यूब में अपनी मर्जी से लगा देना। तुसी और ना चुको फोन। तो ये जबरदस्त है यार, ये बहुत मतलब अभी तो हम बहुत ना होने के बराबर पैसे कमाते हैं, लेकिन ये कि आप पैसे का जिक्र ना किया करें, मुझे हॉल पढ़ना शुरू हो जाए। मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ कि किसी दिन हमारा किचन अगर इस पे चलना शुरू हो जाए, वो इससे अगर लीथल छड़ना ही नहीं, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, कोको मोनू ने भी छटना जिन्होंने इतना भैड़ा रैप सॉन्ग बना के बेड़ा गर्क कर दिया। वो बच्चों का प्रोजेक्ट है, इन्ने बड़े बड़े जानवर होते थे डांस करते पे ने, इतना भैड़ा रैप, ठीक है, मतलब व्हाट द हेल इज दिस। है मुझे गुस्सा चढ़ा कोको के ऊपर बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने निकाल दिया। तो हम छोड़ेंगे नहीं, आप ये तैयार हो जाए इस चीज के लिए। और आप हमें सपोर्ट करें, हम लीथल होते जाएंगे। जिस पे अटैक कराना होगा ना विदाउट सेक्स टेप हम अटैक करेंगे, तुझे फिक्र नहीं करना। देखा कुफत को भी उस पे रिलाई, कंटेंट पे रिलाई करना पड़ता है, हम अपना बनाएंगे। अच्छा जी गाइस, ये खबर भी हमने अभी आई थिंक लास्ट एपिसोड में की थी, कि पता नहीं की थी कि नहीं की थी, याद नहीं रहा मुझे। यूरिया खाद मुक गई है, ठीक है। और खाद जो है पहले किसी ने कहा कि जी चाइना वाले जो हैं उनकी वहाँ पे प्रोडक्शन में कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से हम नहीं मंगवा पा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चला कि गवर्नमेंट खुद बहुत पजल है कि कितने गई, ठीक है। और 3,43,000 का जो है वो शॉर्टेज है। और जो मिनिस्टर हैं इसके यूरिया के और फर्टिलाइजर्स के, उन्होंने कहा है कि बकवास करते हो, कोई शॉर्टेज नहीं है, सारी ऐसे ही पई हुई है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल रहा है, सिंध के भी वो खुसरो साहब उन्होंने ये कहा है कि जी इलीगल स्मगलिंग हो रही है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, जिसकी वजह से हमारा यूरिया जो है ना वो मुकदा पे है। हाँ अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त होता है कि वो सारी इन्वेस्टिगेशन पता क्या होती है कि कॉज ढूंढो। अब ना सही या गलत जो भी उनको कॉज मिल गया, सच ना स्मगलिंग हो रही है। अच्छा बस खत्म।
बदला अब हो रही है, अब हमने उसका करना कुछ नहीं है, ये ना आप उम्मीद रखें कि वो वापस आ जाएगा या वो कुछ करेंगे। हम आपको सिर्फ इन्फॉर्म करें कि ए होंदा पे, जिससे मुझे फिर मरी वाली बात याद आ गई कि जो कमेटी उन्होंने इंक्वायरी के लिए बनाई है उसके अंदर एक भी प्राइवेट मेंबर नहीं है इंडिपेंडेंट, जो कि जो है ना थोड़ा सा ही अनबायस्ड रिव्यू दे दे कि हाँ जी क्या हुआ है वहां पर। सारे कुमती बंदे नहीं, जब ऊपर से नीचे तक सादिक और अमीन होंगे यस, तो बाहर से बंदा लाने की जरूरत क्या है? इमरान खान ने कहा है पिछले दिनों, मैं ब्रांड हूँ, मुझे पिच करे, मेरे मुंह को देखते हुए कोई करप्शन का डाउट ही नहीं कर सकता। सो क्या जरूरत है किसी और को तो बिच मारने की? सारे हुकूमती मतलब वो बंदे हैं और बाहर का कोई है ही नहीं, और हमें डाउट भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यार, अन्ना यकीन, डोंट वरी। अच्छा गाइस, नेक्स्ट जो है हम लोग ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पे ना बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हमारे फेवरेट है क्योंकि हम खुआर ही रहते हैं हर वक्त सड़कों पर। तो एक नया रूल आया है मोटरवे की ट्रैफिक पुलिस के कि आप लोगों ने 10 चालान पर शिफ्ट पर डे करने ज़रूरी हैं, और अगर तुसी नहीं करते पे हो तो यू नो इलीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। मतलब गलती हो ना हो, ठीक है, मैं 80 की गाड़ी पे चला रही हूँ, ठीक है, एनी किसी का मूड होया कि एनो रोक के ना मैं इधर चलान कर दें आज, ये चाह रहे हैं बेसिकली। हाँ, ये मोटरवे का कोई पता नहीं नॉर्थ जोन के किसका नोटिफिकेशन आया है। अब मसला ये है कि अब इस पे शोर मचाना बनता है, क्योंकि देखिए एक बुनियादी बात तो ये है कि मोटरवे पे चलान करना तो बहुत आसान है, ऐसे कि क्या किसी जगह पे भी हम 120 से ऊपर नहीं जाते, या किसी जगह पे भी जहाँ पे 80 है वहाँ पे हम 80 से ऊपर नहीं जाते, बिल्कुल ठीक है, जाते हैं, अक्सर लोग जाते हैं, मौके पे वहाँ बंदा मौजूद है वो कर भी लेगा, लेकिन हर वक्त मौके पे होगा नहीं होगा। 10 चालान पर पर्सन पर शिफ्ट, इट्स नॉट पॉसिबल इन अ डे। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी जिस तरह आपने खप डाल दी है, इसी तरह अगर 2-4 और लोगों ने खप डाल दी, उसके बाद ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया, तो फिर उसके बाद ये आएंगे कि फेक न्यूज़ ये मैं फेक न्यूज़ से बहुत तंग है। मेरे झूठ, शुक्र है ट्विटर में ना ये ऑप्शन नहीं है कि कोई निकल के आपको कुछ मार सके, क्योंकि इन्होंने हमें लाल कर दिया। हाँ, तो झूठ बोलते पे हो। और मतलब वो ना एक सीरीज होती है बंदों की, टैग किया जाए, ये पढ़ो ये पढ़ो, ये तो पढ़ क्यों नहीं रही, पढ़ो 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 पढ़ो, तो वो ना मैं खुद शर्मिंदा हो जाती हूँ कि यार ये मैंने क्या कर दिया। विच रिमाइंड्स मी, एक सवाल है मेरा आप लोगों से भी और अली आपसे भी है। अगर कोई बंदा ड्राइव करते हुए मतलब बगैर किसी रूल को तोड़े हुए एक स्पीड ब्रेकर से गुजर रहा है और उसने सीट बेल्ट भी लगाई, देयर इज लिटरली नथिंग गोइंग ऑन एट द स्पीड ऑफ 20, आपको ये ट्रैफिक पुलिस वाले रोक के तो आपको कहते हैं कि जी रुक जाए और अपना दिखाएं CNIC और अपना वो भी ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने दिखा दिया उनको, उन्होंने आगे से कहा कि जिस तरह से आप ड्राइविंग कर रही थी लग नहीं रहा था कि आपको लाइसेंस मिला हुआ है। इज देयर अ स्पेसिफिक वे टू ड्राइव जिससे लगता है कि लाइसेंस मिला हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये वही वाली चीज है कि जिन दिनों में इनको होता है ना कि रेवेन्यू इकट्ठा करना, उन दिनों में ये करते हैं, वरना अदरवाइज तो यहाँ तक भी हुआ है कि मतलब मेरा तो फोन पे दस्ती चलान होता है। एक मेरी दोस्त आ रही थी घर, अच्छा, और वो मेरे साथ फोन पे बात कर रही थी, अच्छा। और मैं उससे यही कह रहा था कि तेरा चलान हो जाएगा, बस जब आ जाएगी तो घर ही आ रहे ना, बात कर लेते हैं जो भी है। तो उसको रास्ते में पुलिस वाले ने रोक लिया। अब वो फोन पे ही है मेरे साथ, तो पुलिस वाले ने कह दिया आप तो उसको कहती है पहली दफा तो आप वार्निंग नहीं देते तो वो आगे से कहते हैं आपको वार्निंग दे देते हैं। मैंने तो नहीं देने। वैसे ना वो आपकी दोस्त को खासी थी, मेरे साथ तो कुत्ता वाली होती है, मेरी शक्ल देखते ही वो उनके चेहरे पे स्माइल होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है, लेकिन ऐनो तो नहीं हंसी छटना, जो मर्जी हो जाए। तो खैर आई डोंट नो, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए कि डज इट रियली इंडिकेट कि आप खास तरह से टर्न कर रहे हो तो उससे ये पता चले कि आपके पास जो है लाइसेंस नहीं है, हमें बताइएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ, जिसमें मैं एक अच्छी बात भी बताऊंगी। आई डोंट नो वो हमारी वजह से हुआ है कि नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अच्छा जी गाइस, मेयो हॉस्पिटल के 3rd मंजिल के ऊपर, तीसरी मंजिल पे रिकॉर्ड रूम है, हाँ जी रिकॉर्ड रूम है, वहाँ पे आग लग गई और पता ये चला कि वो सारे रिकॉर्ड वहाँ पे जल चुका है। और तीसरी बात ये भी पता चली है कि वो कह रही है कि फुटेज से हमें ये लग रहा है कि आग खुद लगाई गई है। इन्होंने उत्थे कीता कि जेडू साड़न लगे हुए ने, या तो ना कि बड़ा को डेवलप्ड वो मतलब कहीं पैसे लग गए हो ऊपर नीचे खुद बहुत, मुझे तो नहीं लगता उधर कुछ लगा भी हुआ है। हाँ, वो असल मसला, बुनियादी मसला तो ये हुआ कि भाड़ में गया रिकॉर्ड, लेकिन वो रिकॉर्ड रूम की वजह से इमरजेंसी में भी आग लग गई है। और दूसरी चीज ये है कि वही वाली बात, अब वो फुटेज तो हो रही है इन्वेस्टिगेशन,
लेकिन आतिश ज़दगी भी हो सकती है और हराम ज़दगी भी हो सकती है। किसी भी किस्म की घी हो सकती है वहाँ पर। अच्छा गाइस, हम लोगों ने लास्ट संडे डिस्कोर्स बड़ा ज़बरदस्त किया था DHQ हॉस्पिटल्स और ये सारा कुछ, और उसके अंदर हमने ये भी बात की थी कि जी डॉक्टर्स जेड़े ने उनकी हायरिंग नहीं हो रही, बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी इनपुट दी थी, तो उसमें से एक डॉक्टर जो मेन थे उनकी जॉब लग गई है गवर्नमेंट की, ठीक है। अब हमें नहीं पता हमारे प्रोग्राम की वजह से रेवोल्यूशन आ रही है कि इनकलाब आ रहा है, तुमने ट्विटर चलाया था ना, वो उसकी वजह से। हाँ, उठे नहीं अकल लगी ना कि वो बच्चे को मिल गई है, वी आर रियली हैप्पी फॉर यू। अब नौकरी छोड़नी नहीं है, अगला बंदा करप्शन के चार्जेस भी लगा दे तो कोई बात नहीं, आपने को सब पकड़े जाना है, इस मुल्क में तो कोई नहीं पकड़ा जाता। अच्छा गाइस, नेक्स्ट है वो पाकिस्तान की खबर नहीं है, वो है कि टैक्सी ड्राइवर्स जो फीमेल्स हैं उनको परमिशन मिल गई है सऊदी अरब में चलाने के लिए। मैं जा रही हूँ क्योंकि गाड़ी ही एक हाथ का स्किल है जो मुझे आता है, ठीक है। और उधर ना मुझे ये है कि अगर बंदे ने मैंने तंग किया तो शुरते उसकी वहाँ का शुरता जो है ना वो आपको जीने नहीं देगा। मैं ये नहीं कहती कि सारे जस्टिस प्रोवाइड करते, लेकिन वो आपको छोड़ते नहीं, ये है। अच्छा, वो ना बिल्कुल ये इसी तरफ मैं भी आने लगा था कि यहाँ पे ना एक आध दफ़ा मैं बैठा हूँ करीम पे जिसमें खातून ड्राइव कर रही थी, तो उसमें भी मैंने ये नोटिस किया। इसके अलावा आप अगर कभी वॉक कर रहे हो ना, चाहे पार्क में कर रहे हो चाहे गली में कर रहे हो कहीं भी, और आप देखो कि ख़वातीन भी वॉक कर रही हैं, वैसे तो ख़वातीन का इमेज भी ऐसा है और ख़वातीन वाकई फ़ोन पे बड़ी लंबी लंबी गुफ्तगू करती हैं, हैंड्स फ्री लगाई होती है और चल रही होती है। लेकिन ना मुझे एक और भी शक होता है कि कई दफ़ा वो बात नहीं भी कर रही होती, जैसे ही आपके करीब से गुजरती है ना वो कुछ बोलना शुरू कर देती है। वो ना उनका दिखाने का तरीका होता है कि मैं फोन पे हूँ, अगर मुझे ग्रोप किया मैं उसको बता ये भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं अक्सर वैसे मैं भी फोन पे चीखती चलाती नजर आती थी अपने, मतलब मेरे तो भाई भी नहीं यहाँ पे रहते थे, कहते भाई मैं यहाँ खड़ी हूँ आ जाओ, ठीक है ना। फिर मुझे फिक्र भी अक्सर पड़ती थी कि आकर वाकई बुलाना पड़ गया तो मैं किसको बुलाऊंगी, यहाँ तो कोई है ही नहीं। सो बाय द वे, इस तरह की फैब कैब सर्विस जो है वो कराची में शुरू हुई है। इट्स अ स्टार्टअप फॉर फीमेल्स। आई होप कि ये ज़्यादा चले, उनकी फंडिंग वगैरह भी हो ताकि वो लाहौर में भी आए। आई गेस औरतों के लिए तो वैसे काफ़ी अजाब थोड़ा कम हो जाएगा। फेयर का मुझे नहीं पता अब क्या सिस्टम होता है क्योंकि सारे ही रोंदे रहते हैं। हाँ, वो बस आहिस्ता आहिस्ता वो तो है ना मसला, बहुत महंगा होता जा रहा है हर चीज़। वो मतलब कई मेरे दोस्त थे जो कि बड़े अरसे से गाड़ी फ्री थे कि यार कौन चलाए, कौन पार्क करे, कौन कुछ, लेकिन उन्होंने वापस गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी है कि होन नहीं अफोर्ड होती, करीम शरीम नहीं अफोर्ड होती। वाकई बड़ा बहुत महंगा हो गया है, व्हिच आल्सो रिमाइंड्स मी, जो कि मेरे साथ बात खाली वो महंगा नहीं हुआ, एक तो कंज्यूमर के लिए तो महंगा हो ही गया है। पहले जो था ना कि 12 राइड्स की तो बोनस लग गया, जी। अब दिन की 25 करो बोनस कोई नहीं है, तो हर जगह से टाइट होता जा रहा है। इसी में मैं ये भी बात डाल दूं कि गाइस आप लोग 70,000 की शॉपिंग अगर किधरों करते पे हो ना तो तानू 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस देते हुए की मौत पैंदी है। मतलब मैं इतने कस्टमर्स के साथ डील करती हूँ ना, ये देखिए ये ऑर्डर आप 1 लाख का कर दें लेकिन 200 रुपये मैं नहीं दे सकती, कोई कूपन नहीं मिल सकता, मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ तो मैंने 200 रुपया नहीं देना। लाइक डू यू गाइज अंडरस्टैंड कि डिलीवरी कैसे होती है? मतलब अब परिंदे तो इस्तेमाल हो नहीं रहे हैं, यहाँ पे गड्डी आनी है, बाइक आनी है, क्या प्रॉब्लम है ये कि हमने ये नहीं देने चार्जेस? हमने बचपन में देखी है ना, कबूतर चा 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 कबूतर, यार वैसे वाकई काश वही सिस्टम होता। खैर नेक्स्ट जो है नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स जो है वो एक बड़े इरादे के साथ आए थे, 5 लाख जो अपार्टमेंट्स बनेंगे, फिर वो 5 लाख से 50,000 बनेंगे, और हर दफ़ा नए तर्ज से खबर आती है कि ये पहली वाली प्रोजेक्ट शुरू होता पे है। हुन 50,000 से वो 4,000 पर आ गए हैं। क्यों आए? हाँ, तुम्हें याद होगा कि यही वाली खबर हमने कोई 3-4 एपिसोड में भी की थी कि उसमें भी मसला यही था, और आज अब इतने महीनों के बाद बीच में हमारी लंबी ब्रेक भी आई। वो ना वो जो 4,000 है ना, उनमें से भी 2800 का टेंडर ही नहीं हो रहा। ये कहते हैं कि कोई आए कंपनी जो बताए कि हम इतने पैसों में ये बनाएंगे, कोई आते ही पुक्के मार के। बहुत ही अनअट्रैक्टिव वैसे ना ये एक ऑप्शन मिली है लोगों को, कोई भी नहीं आ रहा। क्या बस सस्ते घर नहीं बनाना चाहते? क्या बात है, पता नहीं क्या सीन है, बस कोई कंपनी वैसे तो इट पुट्टो तो आप लोग घर बनाया होता है, ठीक है, कमर्शियल प्लाजे बनाए होते हैं, ऐसे कोई आ नहीं रहा। अच्छा गाइस, नेक्स्ट जो है वो एक स्टेटमेंट है जो हमारी बेहतरीन अदाकारा रेशम ने दी है। वो है कि कामयाब जो आजिज़ इंसान होता है, आजिज़ी की वजह से है वो आपको कामयाबी मिलती है ज़िंदगी में।
आई थिंक उन्होंने ये आपके लिए कहा कि मतलब अली सिर्फ आजिज नहीं, वो मस्कीनियत के लेवल पे है कि वो एक मिजरेबल आदमी बन जाता है अगर आप उसके साथ ना 15 मिनट से ज़्यादा टाइम गुजारें। आपकी मिजरी उमड़ के बाहर आ रही होती है और कामयाब भी है। हाँ। आपके इस पे क्या तासुरात हैं? हाँ, बस वो और कह रही थी कि जो उधार पे चल रहा हो तो बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता मेरे बारे में बात करना। लेकिन असल मसला पता है कि अभी जिस तरह ये है कि आजिज़ी जो है ना इंसान को, अब रेशम साहिबा जो है ना वो मैं बचपन नहीं कहना चाहता क्योंकि इससे उनकी उम्र पे कुछ होगा, लेकिन हमेशा से मेरा क्रश नहीं है, आज भी है। बचपन ही बनता है, जानू सुन जरा नजरे तो उठाना, मैं भी बच्ची थी उस टाइम पर। अच्छा, तो लेकिन बार में आज तक मेरा वो क्रश है। हाँ। लेकिन ना उनके ये जो बयानात आते हैं ना अखबार में, ये बड़े, और थोड़े दिन पहले आते हैं कि बस सदका और खैरात जो है ना ये रूमी वाली फील है। मतलब ये कोई खुदा ना खास्ता कोई टर्मिनली इल तो नहीं है, पता नहीं। उसकी वजह ये है कि मैंने कल हो ना हो से यही सीखा है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें वही करता है जो फौत होने वाला हो। तो मैं समझ नहीं आ रही क्यों इतनी अच्छे बयान देती हैं वो। हाय, वैसे ना एक्ट्रेस बहुत अच्छी है एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको हमने बहुत ज़्यादा ड्रामा में नहीं देखा। मनो सलवा के अंदर शी वाज ब्रिलियंट, सम ऑफ द अदर प्ले शी वाज ब्रिलियंट। आई थिंक वो कास्टिंग में से ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस देती है मैंने व्हाटएवर रोल शी गेट्स। मुझे तो हसीन भी बहुत लगती है। हसीन, हाँ वैसे हसीन भी है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि मेकअप आर्टिस्ट स्ट्रगल अ लॉट विद माय फेस बिकॉज ऑफ माय चुन्नी आंखें, कि तेरी अक्खा अदा की करिए। वो तो मैं लिंक भेजूंगी, बहुत मजेदार है। मेरी भी गाते हुए चुन्नी होती है। अल्लाह रेशम जी क्रश को सही असर हुआ है। रेशम सी से फाइनली हमने वैसे अभी तक आपको कोई अच्छी खबर नहीं दी है, लेकिन एक अच्छी खबर हम ये देते हैं कि मार्वल के अंदर तो फवाद खान थे ही, और अब क्राउन का जो नया सीजन है उसमें हसनात खान जो तो डॉक्टर थे, जो कि जिनका साथ रहा है प्रिंसेस डियारा के साथ, वो रोल प्ले करने के लिए हुमायूं सईद को कास्ट किया गया है। तालियां। आई थिंक द कास्टिंग इज वेरी गुड इन अ वे कि उन्होंने पाकिस्तानी लभ्या, उथों कोई सर्बिया का बंदा चुक के उन्होंने काला करके, जैसे हमने परिजात में एक अच्छे खासे गोरे आदमी को काला करके प्रेजेंट किया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तानी कास्टिंग रखी है टू इंटैक्ट द कल्चरल एस्पेक्ट एज वेल। एक चीज मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि आपने पॉजिटिव खबर दी है। हाय, थैंक यू। दूसरी चीज ये है कि मार्वल में फवाद खान तो हैं ही, जो कि बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज। उसमें निम्रा बुच्चा भी है। हाँ, लेकिन वो पॉजिटिव न्यूज नहीं है ना, क्योंकि वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं है वो। जी हाँ वो हालांकि यार क्या एक्ट्रेस है। हाँ, लेकिन वो भी मसला है कि वो हनीफ और वो सारा बैगेज बहुत है कि वो भी पाकिस्तान को बदनाम कर मार्वल में जाके बदनाम कर रहे हो तुम, ठीक है। फिर वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान में को जब बदनाम करते सिर्फ उन्हीं को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हालांकि अब ऐसे नहीं आप कह सकते हुमायूं कास्टिंग के बाद। बिल्कुल, तो हुमायूं की कास्टिंग हो गई है, और इसमें एक चीज तो देखने वाली है कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी ढूंढा है जी। अब अगर उसका कोई जुमला उसने उर्दू में भी कहना है ना, कोई आपस में बात करते हुए फोन पे ये वो, तो वो भी खुदा का वास्ता है कि वो किसी पाकिस्तानी से लिखवा लें, बजाय कि वो इंडियन से लिखवा लेंगे और वो एकदम से असनाद उतार के आदाब अब्बा जी, वो नहीं आदाब नहीं हो रहे इधर, ऐसे तो बंदा सलाम नहीं कर सकते। तो ये अगर पंजाबी में बताएं ना हम किस तरह ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, तो लग पता जाए। नहीं वैसे द शो हैज, बिकॉज मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड दे हैव केप्ट इट वेरी रियल, वेरी। वो खैर वो घर वाले उनके इतने खुश नहीं है, लेकिन बार अरे देखो ना घर वालों का बेचारों का तो बेड़ा गर्क होगी ना, मतलब एक था कि क्वीन ऐसे करके यूं एक माहौल या कि अब अगर क्वीन अगर आ जाए हमारे सामने तो वो जो था कि सारा इज्जत हमने फ्रॉक यूं करके उनको ऐसे बैठ के दिखाना, अब तो वो जो हमारी नजर है मैंने पता तेरे घर च की हुंदा है, तेरी निक्की नूह ने भी सारा कुछ दस देता है। वो बाकी अब एक चीज जो बहुत देखने वाली है ना, वो ये है कि ये जो भाईजान है जी, ये अपना वजन बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे हसनात के लिए, या ये प्यारे लग के आ जाएंगे। यार वैसे इनका जो रीसेंट ड्रामा था ना, मेरे पास तुम हो, हेटेड द ड्रामा, लेकिन उसके अंदर वाकई उसने अपना गेटअप रखा हुआ था कि मतलब ही वाज लाइक कि आपको ना उस पर तरस आने लग जाता है कि यार ये बंदे का क्या हालात हुए में, तो ही डज गेट इनटू द कैरेक्टर्स। बिल्कुल ठीक, ये तो है जबरदस्त बात है, ठीक है ना। वो ना वो अफरीदी वाली मूवी जैसा अगर आपने हैंडसम लगना तो ये मत कीजिएगा, बिकॉज उसमें ये बहुत प्यारे लगे थे। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, और आपने ना वहां जाके हमें भी पिच करना है, उधर डायरेक्टर्स को बताने के पीछे दो बहुत टैलेंटेड लोग मैं छोड़ के आया भूलना नहीं, ठीक है गाइस। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अच्छा ये सॉरी
मजेदार चीज याद आ गई, मुझे नई पता लगी है कि तुम सारा दिन क्या दुआएं करती हो कि या अल्लाह लाइट ना जाए। इसी तरह वो एक दोस्त है फिजान, वो सारा दिन दुआएं करते हैं उसके घर वाले कि लाइट चली जाए। क्यों? उसकी वजह ये कि उनका जो घर है ना, उसके रास्ते में उनसे पहले बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो जब लाइट आ रही होती है ना, तो उन्होंने कंप्रेसर चलाई होती है। जैसे ही लाइट जाती है ना, इनके घर गैस आ जाती है, रोटियां पका लेते हैं। ठीक है, हमें पता ही नहीं था रिवर्स साइकोलॉजी करना करा लाइट चली जाए रोज आती रोटियां पकड़। वैसे ना मैं केबल के बारे में अक्सर ये कहती हूँ कि या मेरे मौला, रात के 12:30 बजे अगर मेरी माँ ने 80 के वॉल्यूम पे रखा है ना, तब मैं बैठ के शुरू करती हूँ या मेरे मौला केबल ही चली जाए, किसी तरह शोर खत्म हो इस घर का। अम्मी ना देखें ये शो। चले है गाइस, नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय।